नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपन हिंदी व्याकरण के चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। आप चाहे आप किसी भी राज्य के हैं, उसके लिए जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी में दीर्घ स्वर कौन सा है? ई है, ऊ है, ऋ है कि ओ है? तो अपना क्या है, दीर्घ स्वर। स्वर देख लेते सबसे पहले, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसमें से अपने 13 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 13 स्वर होते हैं और 39 क्या होते हैं? अपने व्यंजन होते हैं। 39 क्या होते हैं? अपने व्यंजन होते हैं। अब 13 स्वरों की संख्या कौन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन से अक्षर आएंगे, इसमें स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? तो आइए देखते हैं इसमें 13 स्वर कौन कौन से हैं। ये देखते हैं अपन 13 स्वर कौन से हैं। सबसे पहले अपना हो जाएगा आ, छोटा आ, बड़ा आ, फिर हो जाएगी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर हो जाएगा ऋ, ए ऐनक का छोटा ए, आई, ओ, औ, और उसके बाद क्या हो जाएगा अपना अम। इसके बाद क्या है अपना आहा। देखिए अब इसमें दीर्घ स्वर कौन से हैं और अपने हास्य स्वर या जिनको लघु स्वर बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन लघु स्वर देखते हैं। तो लघु स्वर कौन कौन से हो जाएंगे अपने लघु स्वर? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और अपना क्या है ऋ। ये 4 क्या होते हैं? अपने लघु स्वर। 4 क्या होते हैं? अपने लघु स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इन्हें हास्य स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनके लिए अपन? हास्य स्वर भी बोलते हैं। ठीक। अब इसके बाद 7 क्या होते हैं अपने? 7 अपने क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। कितने हो जाएंगे अपने? 7 क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। 7 क्या हो जाएंगे? अपने दीर्घ स्वर। इसमें क्या है? दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। अब क्या बचा अपने पास? अम रहा। तो ये क्या है? अनुस्वर है। और ये क्या है अपना? आहा, दीर्घ स्वर। अम क्या है? अनुस्वर है। और आहा क्या है? अपना दीर्घ स्वर है। राइट। तो अपन से पूछा क्या है? दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा अपना? ये रहा अपना दीर्घ स्वर ओ। तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, का किस प्रकार का वर्ण है? का किस प्रकार का वर्ण है? अपन ने अभी स्वर देखे थे। अब व्यंजन जो इसके बाद आते हैं 13 अक्षर के बाद, वो सभी क्या हो जाएंगे? अपने व्यंजन हो जाएंगे। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अपने पूरे अक्षर वर्णमाला में कितने होते हैं? 52, जिसमें से 13 क्या होते हैं? अपने पास स्वर होते हैं। और 39 क्या होते हैं? अपने पास व्यंजन होते हैं इसमें वर्णमाला के अनुसार। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 39। अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्म, अभी देखा अपन ने। अम्म क्या कहलाता है? अम्म कहलाता क्या है? विसर्ग कहलाता, अनुस्वर कहलाता है, चंद्रबिंदु कहलाता है या हलंत कहलाता है? तो अम्म क्या कहलाता है? अनुस्वर कहलाता है। बी ऑप्शन के साथ अपन जाएंगे तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने पास, 5वां क्वेश्चन है, आहा। अम्म के बाद क्या आया अपने पास? आहा क्या कहलाता है? आहा क्या कहलाता है? तो क्या है? अभी देखा था अपन ने, विसर्ग कहलाता। आह क्या है? विसर्ग स्वर कहलाता है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, छा क्या है? छा स्वरों में काउंट करेंगे अपन, व्यंजन में काउंट करेंगे, है ना, या ऊष्मक में, या फिर अंतस्थ स्वर में? तो आइए अपन एक एक करके देखते हैं। स्वर अपन ने देख लिए थे, 13 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं। अब इसमें संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक अपने पास क्या आएगा? छा। छा के बाद क्या आएगा अपने पास? त्रा। इसके बाद ज्या। और इसके बाद क्या आ जाएगा? बताइए।
छा त्रा ज्ञा और स्रा, क्या आ जाएगा, इसको पढ़ते हैं अपन श्रावण का। ठीक है, अब ये किस किस से मिलके बनता है ये भी देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन यदि अगला आएगा, छा किससे मिलके बनता है, त्रा किससे मिलके बनता है और ज्या किससे बन के और सा किस व्यंजनों से मिलके बनता है। ये सभी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो जो अपना छा बनता है जी का और सा से मिलके बनता है, किससे, का और सा से मिलके बनता है। अब इसके बाद क्या देखते हैं अपन, त्रा, ये ता प्लस रा से मिलके बनता है, किससे, रा से मिलके बनता है। फिर ज्या किससे मिलके बनता है, ज्या, तो ज्या बनता है अपना इंगा, ये नहीं, ज्या, जा, एक मिनट, ये किससे मिलके बनता है अपना, जा प्लस अंगा से मिलके बनता है ये। इसके बाद अपना देखते हैं स्रा किससे, किस व्यंजन से मिलके बनता है, तो स्रा बनता है अपना शा, सा शक्कर वाला शा प्लस रा। ये अपने संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 4। तो अपन से पूछा छा, छा क्या होता है, का और शा से मिलके बनता है, तो इनकी संख्या 4 होती है। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद देखते हैं या रा लावा क्या है, या रा लावा क्या है, तो या रा लावा अपने क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें पूछा है ऊष्मक व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्मक व्यंजन होते हैं अपने पास, जैसे सा शक्कर का है, सा षटकोण का है, उसके बाद सा सरौता का है, और उसके बाद हा है। ठीक है ना, शा और हा, ये ऊष्मक व्यंजन होते हैं। अपन से क्या पूछा, अंतस्थ व्यंजन, तो ये क्या होते हैं, या रा ला और वा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए आपका 8वां क्वेश्चन आ गया, शा हा किस प्रकार के व्यंजन, तो ये क्या है आपके ऊष्मक व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है, ऊष्मक व्यंजन है। अब इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन 9 पे, का किस वर्ण का पहला व्यंजन कहलाता है, का किस वर्ग का पहला व्यंजन कहलाता है, तो का वर्ग में आता है, तो का वर्ग का ही पहला व्यंजन होता है। ठीक, जिनकी व्यंजन इसमें कितने वर्ण आते हैं, 25 वर्ण आते हैं, जिन्हें अपन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। राइट, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन, पा किस वर्ग में आता है, पा किस वर्ग में आता है, तो पा अपना पा वर्ग में आता है। क्वेश्चन 11 देखते हैं, ज्या किस वर्ग का अंतम व्यंजन है, जो अंतिम व्यंजन है, ज्या किस प्रकार का अंतम व्यंजन है, तो ये अपना चा वर्ग का अंतिम व्यंजन होता है। अब देखिए क्वेश्चन 12, णा किस वर्ग में आता है, जो णा है वो किस वर्ग में आता है, तो ये टा वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है, टा वर्ग में आता है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखते हैं, ना किस वर्ग का व्यंजन है, ना किस वर्ग का व्यंजन है, तो ना किस वर्ग का व्यंजन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ता वर्ग का व्यंजन है। किस वर्ग का है, ता वर्ग का व्यंजन है ना। राइट, इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन 14 पे, माँ किस वर्ग का अंतिम व्यंजन है, जो माँ है वो किस वर्ग का अंतिम व्यंजन है, तो माँ अपने पास किस वर्ग का है, पा वर्ग का है। इसमें आता है पा, फा, वा, भा और माँ। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, माँ, माँ का अंतिम व्यंजन क्या होता है, तो ये पा वर्ग के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद री किस प्रकार का वर्ण है, अभी अपन ने देखा था ये स्वर है, इनकी संख्या कितनी होती है, 13 स्वरों की संख्या होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी IMP है। हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर कौन सा है, हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर कौन सा होता है, तभी अपन ने देखा था प्रथम स्वर कौन सा होता है, छोटा आ, उसके बाद आया था बड़ा आ, इसके बाद अपन ने आ तक इनकी संख्या देखी थी। इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है स्वरों की। तो हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर क्या होता है, आ होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है, अंतिम व्यंजन कौन सा, हा होता है। कौन सा होता है, हा हिंदी वर्णमाला का
हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा माना जाता है? तो हा माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आँखों का तारा अर्थ है। अब यहाँ से अपन मुहावरे देखेंगे। आँखों का तारा क्या होता है? आँखों का तारा जो अपना प्रिय व्यक्ति है, जो कभी आँखों से ओझल ना हो, अपने सामने ही रहे, तो क्या प्रिय व्यक्ति? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ पर हाथ धरे बैठने का आराम क्या है? कुछ करना धरना नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे तो क्या होता है? निष्क्रिय बैठना। क्या है इसका ऑप्शन? निष्क्रिय बैठना, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन 20 पे। नाक में दम करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाक में दम करने का अर्थ होता है मुहावरे क्या है? परेशान करना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, क्वेश्चन 21 है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होता है? कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपके लिए उससे पौधे अंकुरित होंगे, वही आपके लिए मिलेगा। कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपके लिए मिलेगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22, घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या होता है? घर का भेदी ही लंका ढाए, जो घर परिवार में होता है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करके खुद अपने परिवार के लिए बेइज्जती करवाता है और घर का नुकसान पहुंचाता है। तो अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाता है। कौन? अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। ऊँट के मुँह में जीरा आने, ऊँट एक विशाल जानवर है। अब कोई छोटी सी ऊँट के मुँह में जीरा आना बहुत कम है ना, बहुत कम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊँट के मुँह में जीरा जैसी बात हो जाती है इसमें, बहुत कम। क्वेश्चन 24 है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम आता नहीं है, करना है नहीं है, और उसके लिए क्या बताते हैं कि गलत है ये, से करना है नहीं तो क्या है? बहाने बनाना। क्या हो जाता है? बहाने बनाना, ए ऑप्शन आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन 25। एक और एक 11 का अर्थ क्या होता है? एक और एक 11, एक वो होता एक 9 2 11 होना ना, पुलिस के आने पर 9 2 11 आना, पुलिस आई तो चोर है, चोर भाग गया तो 9 2 11 हो जाना। एक क्या होता है? एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति। क्या होता है? एकता में शक्ति, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25 का। अब देखते हैं अपन पर्यायवाची क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? रवि, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी का है धरा, पर्यायवाची जो उसी के समान हो, पर्यायवाची। अभी इसमें विलोम आएंगे, किसके विलोम? क्या हम विलोम मतलब उसका उल्टा, पर्यायवाची मतलब उसी के ही समान उसका आंसर निकले, क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। जैसे धरा, धर, अंबर, जी क्या? पृथ्वी, पृथ्वी के अपन इसमें क्या देख रहे हैं? पर्यायवाची, इसमें धरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 28, उन्नति, उन्नति का विलोम क्या होता? उन्नति यानी आगे बढ़ना, तो इसका उल्टा होगा अवनति, नीचे। उन्नति मतलब ये आप ऊपर बढ़ रहे थे, ये क्या? उन्नति। अब अपन नीचे गिर जाओ मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा? अभी आप ऊपर जा रहे थे उन्नति, अभी अब नीचे आना क्या होता था? अवनति, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नया, नया का विलोम क्या हो गया? नया है जो, न्यू मतलब नया, और ओल्ड क्या हो जाता अपना? पुराना, ओल्ड क्या हो जाएगा? पुराना, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो ये ऑप्शन इसका सही है। शुद्ध वर्तनी बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी आईएमपी। शुद्ध वर्तनी, आशीर्वाद का बताना, शुद्ध वर्तनी कौन सी? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है कि डी ऑप्शन है? आशीर्वाद, बी ऑप्शन आपका सही है, तो 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? इसमें विद्यालय है, विद्यालय है, विद्यालय है या विद्यालय है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। शुद्ध वर्तनी में, शुद्ध वर्तनी बताइए, इसमें क्या है? शुद्ध वर्तनी में जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी या जिम्मेदारी, तो बी ऑप्शन सही है अपना, क्या हो जाएगा? नहीं,
ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। कौन सा? ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट है अपना। ए ऑप्शन जिम्मेदारी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 33, शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी बताइए या शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें आवश्यक सही शब्द है अपना। कौन सा? आवश्यक सही शब्द होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी, अब इसमें भी अपन को शुद्ध वर्तनी बताना है। तो शुद्ध वर्तनी बताइए साथियों। शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें? शुद्ध वर्तनी स्वस्थ। ए ऑप्शन करेक्ट है अपना। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए पर्यायवाची, फिर क्वेश्चन आ गया इसके आगे से, कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची, कमल, कमल का पर्यायवाची क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्या है? पंकज। ए ऑप्शन करेक्ट है। अमृत का विलोम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमृत का विलोम क्या है? अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष। अमृत विष। जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द। जो बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, उसके लिए एक शब्द क्या है? अमर है, अग्रज है, या अमूर्त है, या अजर है। क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। यदि क्लास पसंद आ रही हो आपको तो चैनल के लिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।